हैं, क्योंकि आप दोनों ने ही गंभीर चिंता व्यक्त की है। जो 5 अगस्त की तिथि भगवान प्रभु श्री राम जी के जन्म स्थान की जो भव्य मंदिर है उसकी जो शिला पड़नी है, जिसका भूमि पूजन होना है, क्योंकि 5 अगस्त को तय हुआ है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास क्षेत्र जो है उसने निर्णय किया है, उसको लेकर आपने हर्ष तो व्यक्त किया है, लेकिन तिथि अनुपयुक्त बता रहे हैं आप, शास्त्रोक्त नहीं है, जिससे कि बहुत तरह के विघ्न, बहुत तरह की बाधाएं, बहुत तरह के संकट, बहुत तरह के समस्याएं उत्पन्न होने की संभावनाएं हैं। क्योंकि आपका ये कहना है कि आपका कहना है कि या तो देवोत्थान की बात करते, या फिर अगर बहुत जल्दी करना है तो 3 तारीख की एक तिथि आपने श्रावण पूर्णिमा की बताई है। आपका कहना है कि देवशयन अभी है, ये बिल्कुल अनुपयुक्त है, और जिसने भी ये निष्कर्ष निकाला है तो या तो वो हमारी वैदिक परंपराओं का अनुपालक नहीं है, या हमारी सनातन परंपराओं से वो परिचित नहीं है, या फिर उसने इसको महत्व न देकर किसी राजनीतिक पक्ष को महत्व दिया है, या राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए ऐसा किया गया है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया, उस निर्णय में ऐसी कोई समय की बाध्यता नहीं दी गई है कि इस तिथि के पहले आपको ये कार्य संपादित कर लेना है। कोई ऐसा जल्दबाजी से कोई नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। दूसरा, भगवान श्री राम के जन्मभूमि के लिए जो निर्णय आया था, उसके बाद आपके पास देवशयन एकादशी के मध्य में काफी लंबा अंतराल था, कर सकते थे। उस बीच में अनेकों मुहूर्त थे, जिन मुहूर्तों में आप उसकी स्थापना कर सकते थे, लेकिन आपने राजनीतिक शिथिलता के कारण उस कार्य को संपादित नहीं किया। अब कुछ राज्यों के चुनाव का वातावरण बनना शुरू हो गया है। इस चुनावी वातावरण में, क्योंकि भगवान श्री राम को जो विशेष राजनीतिक दल है जिसकी सत्ता केंद्र और राज्य दोनों में है, ये उनको एक राजनीतिक पुरुष के रूप में देखती है, उनको भगवान के रूप में नहीं देखती है, उनको महापुरुष युग पुरुष के रूप में नहीं देखती है। उनका राजनीतिक व्यक्तित्व दोहन कैसे किया जा सकता है, किस अवसर पर किया जा सकता है, इसके हिसाब से जो इन्होंने भूमि पूजन की तिथि का निर्धारण किया, यह पूरी तरह से शास्त्र विरुद्ध है। मुहूर्त चिंतामणि ज्योतिष शास्त्र का एक प्रमाणिक ग्रंथ है, और मुहूर्त के जितने भी संभावित आयाम हैं, ये सारे आयाम उस मुहूर्त चिंतामणि के अंदर श्लोकबद्ध तरीके से दिए गए हैं। यह हमारे या आपकी खोज नहीं है, ये हमारे ऋषि परंपरा से आए हुए श्लोक हैं। और मुहूर्त चिंतामणि को ले लीजिए, अग्नि पुराण को ले लीजिए, हरिवंश पुराण को ले लीजिए, विष्णु पुराण को ले लीजिए, श्रीमद् भागवत पुराण को ले लीजिए, आप किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा लीजिए, कहीं भी सनातन मुहूर्त पद्धति के अंतर्गत एकदम स्पष्ट रूप से हर जगह निर्देशित है कि जब भगवान विष्णु देवशयन एकादशी को शयन में चले जाते हैं, और जब तक वह देवोत्थान एकादशी को पुनः शयन के बाहर नहीं आते हैं, इस बीच में कोई भी शुभ कार्य सनातन जीवन शैली में नहीं होता। यानी ये बिल्कुल एकदम शास्त्र विरुद्ध हो रहा है। और अब इसमें 3 चीजें और हैं। पहली चीज क्या है कि भगवान विष्णु के अवतार हैं भगवान श्री राम, तो इसलिए भगवान श्री राम के कार्यों की मर्यादा विष्णु की मर्यादा के अनुरूप ही होगी। अब आप कल्पना करिए कि कोई व्यक्ति सोने के लिए गहरी निंद्रा में सो रहा है, और आप उसके नीचे ईंटा पत्थर तोड़ना शुरू कर दीजिए या उसे डिस्टर्ब करना शुरू कर दीजिए, तो ये कितनी बड़ी मानसिक अवहेलना होगी। अगर भगवान, भाई हमको लखनऊ हाईकोर्ट का जजमेंट क्या था, जब ये बाबरी ढांचा गिराया गया, उसके बाद रामलला की स्थापना कर दी गई, तो यहां पर मुकदमा यही फाइल हुआ था कि भगवान राम बाल अवस्था में हैं, वह स्वयं इतना सामर्थ्यवान नहीं है कि अपना आहार विहार कर सकें। ऐसी स्थिति में उनको आहार देने के लिए एक सखा की जरूरत है, एक मतलब पूजा आराधना की आवश्यकता है। तो उनके बाल स्वरूप को चिंतन करते हुए न्यायालय ने आज्ञा दी कि कुछ भी हो, आप जिस स्थान पे भगवान श्री राम का विग्रह है वहां पर जाइए, पूजन करिए, और उनकी जो दिन की 4 संध्याएं हैं, उन 4 संध्याओं का पालन करते हुए उनकी उस प्रसाद और सेवा आदि की जो व्यवस्था वो आप करिए। वो आपने की, और वो करने के बाद एक तरफ तो यही न्यायालय, यही शासन, यही प्रशासन उनके बाल स्वरूप को मान रहा है,
और दूसरी तरफ वही बाल स्वरूप जब शयन में है तो आप उसके नीचे ईंटा पत्थर खुदाई और जेसीबी चलाना शुरू कर दे रहे हैं। ये दोनों चीजें इतना विरोधाभास क्यों है? मतलब भगवान श्री राम को भगवान ही क्यों नहीं रहने दिया जा रहा है? उनका राजनीतिकरण क्यों कर दिया जा रहा है? मात्र थोड़े से अपने वोट बैंक के लिए या थोड़े से अपने विवाद को खड़ा करने के लिए? यह पूरी तरह शास्त्र विरुद्ध है। ऐसी स्थिति में दो विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली बात तो इस विषय पर अयोध्या के संतों को चिंता करनी चाहिए। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 500 वर्षों से अधिक का ये पूरी जो लड़ाई है वो रही, उसके बाद ये विवाद सुलझा है और सर्वसम्मति से इसको स्वीकार भी किया है। तो अब इसके बाद इस तरह के विवाद का नकारात्मक असर क्या हो सकता है? इस तरह के जो परंपराओं को नकार करके और उसकी स्थापना की जाएगी तो जो उनके आराधक हैं, जिनको जो आस्था वाले लोग हैं, उनके तो हृदय पे चोट पहुंचेगी। क्या कहते हैं? इसमें दीक्षित जी दो चीजें बहुत साफ हैं। पहला तो यह है कि देखिए, भगवान श्री राम का जो विशाल व्यक्तित्व है, उस विशाल व्यक्तित्व के कारण लोग उनके प्रति आस्था श्रद्धा रखते हैं। ये अयोध्या के या कहीं के संतों के प्रभाव से नहीं रखते हैं, बल्कि भगवान श्री राम के विशाल व्यक्तित्व के कारण अयोध्या के संतों का भी समाज सम्मान करता है। इसलिए जिस भगवान श्री राम के आश्रय में अयोध्या के संत हैं, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, बनारस पीठ के आचार्य हैं, एक से एक ज्योतिष विशेषज्ञ हैं, भारत के अंदर पूरे विश्व में फैले हुए हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि इस विषय पर बस सिर्फ चर्चा करने के लिए आपके इस सभागार में हम ही दो लोग हैं। इस पर तो हर जगह हर पीठ से आवाज आनी चाहिए कि ये एकदम शास्त्र विरुद्ध हो रहा है और इसकी जो राजनीतिकरण किया जा रहा है भगवान श्री राम के जन्म स्थान को लेकर के, ये परमिसेबल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ अखाड़ा परिषद भी है जो लगातार इस तरह के पूरी जो लड़ाई है उसमें सम्मिलित रही है, हिंदू महासभा भी है जो इसमें शामिल रही है, यहाँ तक कि विश्व हिंदू परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंपत राय जी भी उसमें सम्मिलित रहे हैं। इसमें संघ के बहुत से पदाधिकारी भी इसमें सम्मिलित हैं जो चिंतन कर रहे हैं कि इस पूरे जो राम मंदिर की संकल्पना है वो समाज के अंदर एक एकजुटता का एक वाहक बन जाए, जरिया बन जाए, एक निमित्त बन जाए, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। जब इतना व्यापक चिंतन हो रहा है तो उसमें ये छोटी छोटी बात, जब एक सामान्य गृहस्थ, एक सामान्य किसान, एक सामान्य व्यक्ति कोई भी उपक्रम करता है तो उसके लिए वो तिथि मुहूर्त निकालता है, इतनी बड़े चिंतन के बाद ये चूक हो जाना ये सामान्य बात नहीं हो सकती। तो ये कितना बड़ी अवहेलना है। 1:20 पर स्थिर लग्न होगा उस दिन 5 अगस्त को, और आप चर लग्न में आप करेंगे तो एक तो ये भी चर लग्न का तात्पर्य यह है कि जो कार्य अस्थिर तौर पर किए जाते हैं वो चर लग्न में होते हैं। जब आप स्थिर लग्न में, भगवान श्री राम का कार्य हो रहा है और अनंत काल के लिए हो रहा है, तो उसकी स्थापना ही स्थिर लग्न में होनी चाहिए, जिससे कि वह बिना किसी विवाद के सदियों तक वह मंदिर भव्यता का प्रतीक बना रहे। तो जो 5 अगस्त को किया भी जा रहा है वो भी चर लग्न में, वो चर लग्न में अगर आप कर रहे हैं तो ये चर लग्न में स्थापना ही ये बताता है कि इसका मतलब इस भव्यता का भविष्य बहुत लंबा दूर तक नहीं जाएगा। इस पर राजनीतिकरण होगा और राजनीतिकरण की जो बीज उसी जजमेंट के अंदर बो दिए गए हैं, क्योंकि जजमेंट निष्पक्ष नहीं है। इस पर मैं 1-2 टीवी चैनल पर पहले भी कह चुका हूं कि वो जजमेंट भी ऐसा लगता है जैसे एक तुष्टिकरण के तहत दिया गया जजमेंट हो। तो वो जो तुष्टिकरण के तहत दिया गया जजमेंट है, उसमें जो तुष्टिकरण के बीज बोए गए हैं, वो बीज की छाया निश्चित इस भव्य मंदिर पर पड़ेगी अगर ये चरकाल में, पंचक काल में, देवशयन काल में, परिवा के दिन अगर इसका भूमि पूजन होता है तो इसकी जो भव्यता है वो बहुत लंबे समय तक दीर्घकाल तक नहीं है। केवल मंदिर स्थापना होने से बात पूरी नहीं होती, केवल भगवान राम की पूजा करने से बात पूरी नहीं होती, केवल उनके रामायण का अध्ययन करने से बात पूरी नहीं होती, जब तक आप उनके मार्ग का अनुसरण न करें। यानी प्रत्येक जो भगवान राम का उपासक है उनके आचरण, जो उनके जीवन शैली है, वो भगवान श्री राम की जो मर्यादा उन्होंने स्थापित की उस दिशा में न जाए। आप क्या कहना चाहते हैं योगेश जी? एक तो बड़े वैज्ञानिक पक्ष हैं, ये लग्न, मुहूर्त, नक्षत्र, ये सब वैज्ञानिक आधार हैं, इसके बहुत सारे व्यापक चर्चाएं हमने पहले की हैं, लेकिन उसको न मानकर आगे किया जा रहा है। अपेक्षा तो बहुत बड़ी है, तो ये अपेक्षाओं की पूर्ति कैसे होगी? देखिए, इसमें शास्त्र सम्मत जो बात है उसमें शास्त्रों का अनुपालन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और शास्त्र जिस तरह की परिस्थितियों में वर्तमान में भूमि पूजन हो रहा है, इसकी शास्त्र बिल्कुल इजाजत नहीं देते। राजनीतिक कारणों से जो भूमि पूजन आदि किया जा रहा है उसके फिर राजनीतिक परिणाम भी आएंगे सामने, लेकिन इससे भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा कहीं प्रभावित नहीं है।
लेकिन लोगों की आस्था जरूर प्रभावित है। आज आप देखिए, जब सोशल डिस्टेंसिंग के लिए घर के अंदर कहा जा रहा है कि एक दूसरे से 4 फीट की दूरी पर बैठिए, मास्क लगाइए, या दुनिया की जो औपचारिकताएं बताई जा रही हैं, डॉक्टरों के द्वारा एडवाइस की जा रही है, सारे सारे वो सेंटर्स खोले जा रहे हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, वेंटिलेटर भरे पड़े हैं, लोग मर रहे हैं, इलाज नहीं हो पा रहा है, उस स्थिति में ऐसी क्या अनिवार्यता है कि आप 2-3 महीने नहीं रुक सकते? भाई, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, कम से कम 10-15-20 हजार लोगों को दर्शन करने का अवसर मिलना चाहिए इस पवित्र समय पर। तो उस पवित्र समय पर आप सोशल डिस्टेंसिंग के इस हड़ाबड़ी के वातावरण में इस तरह का जो राजनीतिककरण करते हुए जो कार्य कर रहे हैं, ये ना शास्त्र सम्मत है, ना सामाजिक दृष्टि से सही है, ना ही वैज्ञानिक दृष्टि से सही है, और ना ही राजनीतिक दृष्टि से सही है। किसी भी दृष्टि से सही नहीं हो रहा है। और इसमें मेरा अनुरोध है शासन सत्ता के लोगों से कि वो चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हों और चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, कि इसमें विद्वान, अपने सनातन धर्म के जो ज्योतिष विशेषज्ञ हैं, उनके साथ एक बार पुनः चर्चा करनी चाहिए। और जिस तरह अभी तक 3 बार तिथियों को बढ़ाया गया है, उसी तरह मुहूर्त के अनुसार आगामी तिथि की घोषणा की जानी चाहिए। इसमें कोई हड़ाबड़ी या कोई जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, निश्चित रूप से नई तिथियों का इंतजार करें। और इस चर्चा को इसी यही उद्देश्य से किया गया कि सर्वग्रही या सबके सहभागी होने वाले ऐसे उपक्रम ही उपयुक्त होते हैं समाज के व्यापक कार्यों में। और जहां प्रभु का मंडप बन रहा हो, प्रभु के जन्म स्थान की भव्यता को स्थापित किया जाना है, वहां सबको शामिल करना जरूरी है। कोरोना काल में अभी ध्यान लोगों की सेहत, लोगों की जीवन शैली या हमारे समाज के सबसे बड़े संकट को दूर करने पर हो तो ये ज्यादा उपयुक्त रहेगा, क्योंकि भगवान श्री राम ने तो अपनी मर्यादा के स्थापना की और उसके अनुकरण करने में हम लोग ही पीछे हैं। और समाज में उन्होंने वो संदेश दिया है कि हजारों सालों के बाद भी आज हम उनकी आराधना करते हुए उनके तमाम कीर्तिमानों को न केवल स्मृति में लाते हैं, बल्कि बार बार उसकी चर्चा परिचर्चा करते हैं। तो निश्चित रूप से जो ट्रस्ट है वो इस पर विचार भी करेगा और पुनर्विचार करने के पश्चात नई तिथियां भी देगा। और निश्चित रूप से आपकी जैसी संकल्पना है कि हजारों लोग उसमें प्रतिभागी बन सकें, उसका हिस्सा बन सकें और सर्व समाज के लोग उसका हिस्सा बन सकें। क्योंकि जब नेपाल ने विवाद पैदा किया तो जवाब इकबाल अंसारी ने दिया। तो ये भावना उस स्थान की रही है। वो जो अयोध्या है वहाँ कोई एक समाज नहीं बल्कि सब समाज मिलकर भगवान राम की आराधना करने वालों की साधना का पथ बनते हैं, उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं। इन सब ऐसे तमाम आस्थावान लोगों को मेरा नमन और आप सबको साधुवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण तथ्य को उजागर करने के लिए प्रेरित होकर अपना कदम आगे बढ़ाया। निश्चित रूप से ट्रस्ट और सरकार भी इस पर विचार करेगी और राजनीति से दूर रहें, क्योंकि भगवान राम भले राजा थे लेकिन राजनीति से दूर ही उन्होंने अपने कार्य किए और सदैव उन्होंने त्याग का मार्ग अनुसरण किया। तो हमें ये शिक्षा तो लेनी ही होनी चाहिए, तभी हम सच्चे साधक या उपासक हो सकते हैं। आप दोनों को बहुत बहुत नमस्कार।